अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये जो है सुबह का वक्त है और मैं बना रही थी नाश्ता। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ पराठे, साथ बनाऊँगी ऑमलेट और चाय तो बनती ही है नाश्ते में। तो मैं सबको नाश्ता करवा लेती हूँ, तो लास्ट में मैं ख़ुद नाश्ता करती हूँ। तो आज छुट्टी थी, इसीलिए आज जो नायशा जो छोटी मेरी देवर की बेटी है वो भी रात को यहीं पे रुकी थी, तो वो भी यहीं पे और बाकी बच्चे भी घर पे हैं। तो बाकी सब बच्चों को मैंने नाश्ता करवा लिया था। अब मैं अपना और अपनी बेटियों का नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि बेटियाँ जो हैं वो मेरे साथ ही नाश्ता करती हैं, तो हम इकट्ठे ही नाश्ता करते हैं। अभी बस पराठे बना लूँगी, फिर उसके बाद मैं ऑमलेट बनाऊँगी। और ये सुनाइशा खड़ी है मेरे पास ये हम सब की लाडली है, छोटी है सबसे, तो सभी इसे बहुत प्यार करते हैं। तो ऑमलेट में मैंने बस प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च भी काट के डाल दी थी। शिमला मिर्च पड़ी हो तो मैं डाल देती हूँ, अच्छी लगती है हमें। तो बस अभी ये ऑमलेट बना लूँगी और चाय पहले ही बना के रखी हुई है। चाय मैं इकट्ठी बहुत सारी बना लेती हूँ, बार बार बनाना मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। तो बस ये अभी चाय कपों में निकाल दूँगी, तब तक ऑमलेट भी बन जाएगा। तो नाश्ता करने के बाद बस फिर सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, कुछ हस्बैंड के कामों में, कुछ मेहमानों के साथ। तो रोज़ ही तकरीबन कोई ना कोई आ जाता है या हस्बैंड को कहीं जाना होता है। तो बस उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक हुई थी, तो हम काफ़ी खुश हो गए। एक हफ़्ता डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद थोड़ी तबीयत संभल गई थी, लेकिन फिर अचानक से दोबारा ख़राब हो गई। तो ऐसे ही उनका पता नहीं चलता, कभी ठीक हो जाती है तबीयत, कभी दोबारा ख़राब हो जाती है। तो बस आप सब दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हैं, बहुत ही हिम्मत वाले हैं। थोड़े से भी ठीक होते हैं तो बस वो ऐसे समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हो गए। तो यहाँ हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट भी तैयार हो गया और साथ गर्मा गर्म से पराठे और चाय हैं। और सर्दी में जो है पराठे खाने का अपनी मज़ा है। तो गर्मी में तो बंदे का दिल नहीं चाहता, लेकिन सर्दी में आप कोशिश भी करो तो पराठे नहीं छोड़ सकते। तो बस आजकल हमारे भी पराठे चल रहे हैं। तो मशीन दिखा छोड़, अभी चल डालेगी। जो आवाज़ ये निकाल रही है, अच्छा ये वाला भी चीज़ है, ये बाजू में रखो। ये इससे बीपी चेक होता है ना, बगैर इसके कैसे चेक होता है? हाँ मुझे पता है ना, इससे ही चेक होता है। मैं भी अपने इससे चेक करूँगी। तो यहाँ जो है उज़ैफ़ा शुगर और बीपी चेक करने के लिए ये घर पे ले आया था। क्या कहते हैं इसको अल्लाह जाने, मैं तो मशीन ही कहती हूँ भाई, तो जो भी कहते हैं। तो ये शुगर और बीपी चेक करने के लिए घर पे ही ला के रख दिया था, ताकि हस्बैंड का चेक करना हो तो मुश्किल ना हो। तो वो अभी बस वो ले आया था। जब निकालता है ना तो सारा घर तैयार हो जाता है कि हमारा भी चेक करो, मेरा भी चेक करो। तो मेरा थोड़ा सा हाई था बीपी, और हस्बैंड का ठीक था, हया का भी थोड़ा सा हाई था। टाइट हो रहा है ना, सही दबाता है। नहीं इतना नहीं दबाना, ठीक। मैं तो नहीं आ रही भी। अब यहाँ पे शुगर चेक होगा। ये शुगर वाली मशीन है गाइस, पीछे नीचे करें। पापा का कम है, दिल की धड़कन भी 108 है, 74 है। बड़ी तेज है ना। आपने इतनी टेंशनें ली हुई हैं। बीबी भी टेंशन से आई होता है, मुझे फिर क्या टेंशन है? ये ठीक हो गया, तो ये थोड़ी टेंशन है ना बिल की इतनी। तो है मुझे कह रही है आपका बीपी आई है, आपने बहुत टेंशनें पाली हुई हैं, लेकिन मुझे क्या टेंशन है कि मेरा बीपी आई है। तो मैं उसे कह रही थी तुम्हें थोड़ी टेंशन है नबील की। नबील असल में इनको तंग भी बहुत करता है, लेकिन उसके बाद फिर ये वैसे भी उसके पीछे पड़ी रहती है। मामा नबील ने ये कर लिया, मामा नबील ने वो कर लिया। मैंने कहा तुमने इतनी टेंशन पाली हुई है नबील की, तुम्हें हर वक्त यही टेंशन होती है नबील क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हारा बीपी आई हो जाता है। तो यहाँ ये अभी शुगर वाली जो मशीन है इसकी उसने बंदे ने पिन्स गलत दे दी थी,
तो इन दोनों को बस फिर मसला बना हुआ था, पिन्स लग नहीं रही थी, तो ये लगे हुए थे। फिर इनको बाद में समझ आई कि पिन ही गलत। तो हस्बैंड के साथ रह रहे कि आधे डॉक्टर में और उज़ैफ़ा भी बन गए हैं। कभी मैं उनको इंजेक्शन लगा रही होती हूँ, कभी उज़ैफ़ा लगा रहा होता है, कभी ड्रिपें लगा रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ कभी बचपन में ख्वाब देखा था डॉक्टर बनने का, आपने अभी जाके उसकी तकमील कर दी, उसको पूरा कर दिया मेरा ख्वाब को। तो बस अल्लाह पाक इनको सेहत दे और हमें बचाए ऐसे डॉक्टर बनने से। पापा शर्ट गंदी है, ऐसे करके ना, ऐसे खैर भी पापा नाना है ऐसे। ये फिट किस तरह होगी, उसको उसमें फिट कर। नहीं हो रही तो बस। एक मिनट वो दिखा, वो कवर जो है ये वाला, उसमें तो इसी तरह ही है कि इसमें फिट होती है, फिर उसके बाद कवर चढ़ता है। तो मैं आया को कह रही थी कि मैं वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन पापा जो है गंदी शर्ट में बैठे हुए हैं, हुलिया उनका ऐसा बिखरा हुआ था। तो वो कह रही खैर अभी पापा नहा लेंगे, अभी इन्होंने नहा धो लिया। तो फिर मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने कहा पहले इतने बिखरे हुए हुलिये में दिखाया, अब थोड़ा सा इनको साफ़ सुथरा भी दिखा दूँ आपको। तो जब आए थे तो इनकी क्या हालत थी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये जो है मेहमान जो आते हैं अयादत के लिए, तो कोई दूध लेके आ रहा है, अंडे, दूध, ब्रेड वगैरह, फ्रूट्स भी लेके आते हैं। तो असल में सब फ्रूट्स इसलिए नहीं लाते कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स होंगे तो ज़ाया हो जाएंगे, तो फिर वो दूध, अंडे, ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें लाते हैं जो घर में यूज़ हो और ज़ाया ना हो। तो कुछ फ्रूट्स ले आते हैं, कुछ बाकी चीज़ें ले आते हैं। हालांकि हमने बहुत सख्ती से मना किया सबको कि कुछ भी ना लेके आएँ, वैसे ही मिलने आए, लेकिन फिर भी जो भी आता है कुछ ना कुछ उठा के ले आता है। तो यहाँ अभी फिर खाना बन रहा था मेहमानों के लिए। ये खीर जो है ये अभी कुछ बनाई थी और कुछ पहले की पड़ी थी, कल बनी थी तो ये बची हुई थी, और कुछ अभी बनाई थी। ये जो है सूप भी बनाया था, मटर और आलू वाले चावल बनाए हुए थे। साथ अभी पास्ता बनना है, तो पास्ते के लिए ये हम चिकन बना रहे हैं। पास्ता बॉयल हो चुका है, तो अभी बस खाना बन रहा है। आजकल सूप और खीर वगैरह हर वक्त मैंने बना के रखी होती। नहीं ये कोरमा बन रहा है। अच्छा। तो यहाँ हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी, तो वो आके किचन में खड़े हो गए थे। तो वो थोड़ा सा भी ठीक हो ना, तो फिर उनसे बैठा नहीं जाता, फिर वो चलते फिरते रहते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ये मैंने सालन बनाया था गोश्त का, और यहाँ पे ये चिकन की कढ़ाई बन रही है। तो गोश्त का सालन भी हमारा बन गया और चिकन कढ़ाई भी बन गई, और साथ जो है अभी खाना वाना खा लिया था सब ने। खाने की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेहमान थे तो अच्छा नहीं लगता। तो खाने के बाद अभी चाय बन रही है, बस चाय मैं बना रही हूँ और उसके बाद सबको चाय पिलाएंगे। तो बस आजकल जो है खीर और सूप वगैरह इस तरह की चीज़ें या सवैयाँ वो मैं बना के ही रखती हूँ, हर वक्त की बनी होती हूँ। वो ये होता है कोई खाने के टाइम पे आए तो तब भी खीर, सवैयाँ और ये सूप वगैरह ऐसी चीज़ें चल जाती हैं, और कोई चाय के टाइम पे आता है तो तब भी चाय के साथ वो इस तरह की चीज़ें काम आ जाती हैं। तो जिस टाइम भी कोई आए, सर्दी भी है तो सूप वगैरह इस तरह सब शौक़ से पी लेते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी मैं बना के रखती हूँ, तो फिर टाइम कम लगता है। जब कोई आता है जल्दी जल्दी खाना तैयार हो जाता है, या शाम की चाय का टाइम भी हो तो आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो बस इतना टाइम नहीं मिलता, प्रॉपर कोई शूट नहीं हो रहा। जो थोड़ा बहुत शूट कर सकती हूँ वो मैं व्लॉग डाल देती हूँ, वरना इस तरह रेसिपीज़ वगैरह मैं शूट नहीं कर पा रही। तो जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा, थोड़ा सेट हो जाऊँगी, फिर इंशाल्लाह प्रॉपर रेसिपीज़ बनाऊँगी। तो इसके बाद अभी मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए दलिया। ये जौ का दलिया, इसको मैं पहले बॉईल करूँगी और फिर इसको मैं चिकन वाला बनाऊँगी। तो वो मीठा तो वो नहीं खाते, लेकिन नमकीन दलिया बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो बस व्लॉग यहीं तक था आज का। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।